हेलो एवरीवन। आज जो हम पढ़ेंगे वो है यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो आपकी नानटेट की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका इंग्लिश का जो पोर्शन है पहले टेस्ट का उसका डिस्कशन करेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए थे वन वर्ड के, सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं। तो वन वर्ड में जो पहला दिया हुआ है वो है वन हु ब्रेक्स द लॉ, मतलब नियम तोड़ने वाला। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। चलिए, एग्रेसर यानी आक्रामक। आक्रामक कोई इंसान है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नियम तोड़ने वाला होगा। पॉलिटिशियन या पेडिस्ट्रियन, ये अगर नेता है कोई या कोई पद यात्री है तो उसका भी ये मतलब नहीं होता है कि वो नियम तोड़ने वाला है। अगला जो हमारा शब्द है वो है ट्रांसग्रेसर। इसका मतलब होता है भंग करने वाला या पापी। तो इसी का यहाँ पर अर्थ होगा नियम तोड़ने वाला। जैसा हमने कहानियों में भी सुन रखा है कि बहुत सारे संत एक जगह पर यज्ञ कर रहे थे और कुछ जो राक्षस थे उन्होंने आके उस यज्ञ को भंग कर दिया। तो यज्ञ का स्पेसिफिक तरीका कोई होता है और उस तरीके को जब उन्होंने तोड़ दिया तो वो हो गया कि उन्होंने उस यज्ञ को पूरी तरह भंग कर दिया, और ऐसे में उन्हें कहेंगे नियम तोड़ने वाला या ट्रांसग्रेसर। अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है तो ये ट्रांसग्रेसर यहाँ पे सही वर्ड हो गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, मतलब एक ऐसा राजा जिसके पास अंतहीन शक्तियाँ हैं। अब अंतहीन शक्तियाँ किसके पास होंगी? एक होता है डेस्पोटिज्म या तानाशाही, तो ये रूलर के बारे में नहीं बता रहा है। तानाशाही है तो वहाँ पे उसमें भी आप अंतहीन शक्तियाँ इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक नियम बना हुआ है वहाँ पर कि ऐसे राज्य करना है। या फिर मोनार्की, जहाँ पे एक राजा है जो शासन कर रहा है तो भी राजा का पूरा मंत्रिमंडल होता है और वो गलत तरीके से नहीं राज्य कर रहा होता है। तीसरा जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो है एनार्की। एनार्की एक ऐसा शब्द है जहाँ पे कोई भी ठीक शासक नहीं है या शासक ही नहीं है, तो वो पूरी तरह से अराजकता फैली होती है वहाँ पर। उसके बाद आता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुश होना। तो निरंकुशता शब्द जहाँ पे आ जाएगी, एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन जहाँ पे किया जा रहा है उस शासन को कहते हैं ऑटोक्रेसी। अब जब एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर होंगी तो वहाँ पे राजा बहुत निरंकुश हो जाएगा और उसी साम्राज्य को हम कह देंगे कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ रूलर के पास अनलिमिटेड पावर है, क्योंकि एक ही पर्सन केवल देख रहा है उस पूरे राज्य को। और इस तरीके से ऑटोक्रेसी जो होगा वो करेक्ट वर्ड हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला शब्द। तो अगला लिखा हुआ है दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड। अच्छा, अगर इसमें हम लिख देते दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाई कैमरा तो आप डायरेक्टली कह सकते थे घोस्ट, मतलब जो पकड़ा ना जा सके। अब यहाँ पर अनटेकेबल मतलब जो नहीं लाया जा सकता, या फिर स्लिपरी मतलब जो बहुत फिसलन भरा है लेकिन इन्हें पकड़ना मुश्किल है, ये नहीं कह सकते। तो इम्प्रिजनेबल, जैसे प्रिजन कैदी को पकड़ के प्रिजन में ही तो डालते हैं, जेल में, तो जिसको पकड़ा ना जा सके ऐसा जब कहा गया तो उसके लिए शब्द रख दिया गया है इम्प्रिजनेबल, मतलब जो पकड़ा ना जा सके। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो लिखा हुआ है वन ही हु इज गिवन टू अ प्लीजर ऑफ फ्लेश, मतलब एक इंसान जो हमेशा खुश ही रहता है, जिसके मांस में भी खुशी ही भरी हुई है, खून ही में खुशी भरी हुई है। तो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनका नाम था एपिक्यूरस। एपिक्यूरस दार्शनिक का जो दर्शन था वो दर्शन था कि ईश्वर को पाना या परम तत्व को पाना उसका एक ही मतलब है, और वो मतलब है कि सुखी रहना। मतलब अगर आप बहुत खुश हैं
तो इसका मतलब है आपने ईश्वर को पा लिया। तो उनका जीवन दर्शन ही यही था, बी हैप्पी। तो ऐसे लोग जो एपिक्यूरस को बड़ा मानते हैं, उनके दर्शन को मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो दार्शनिक है सद्गुरु, जिनका नाम जग्गी वासुदेव है, तो हम उनके दर्शन को मानते हैं। ऐसे ही जो लोग एपिक्यूरस के दर्शन को मानते हैं, उनको कहा जाता है एपिक्यूरियन। और एपिक्यूरियन ही एक अंग्रेजी शब्द भी बन गया वहीं से, जो लोग खुश रहते हैं उनके लिए, क्योंकि एपिक्यूरस का जीवन दर्शन ही यही है कि खुश रहिए। तो इसलिए हमारा इसमें पहला आंसर सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला शब्द देखते हैं। ये लिखा हुआ है इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब ऐसे लोग जिनको सोने में दिक्कत होती हो। अब पहला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का बेसिक मतलब होता है मिर्गी का दौरा। उसके बाद है एफेजिया। एफेजिया एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें लोगों को बोलने में बहुत दिक्कत होती है या फिर वो नहीं बोल पाते हैं। तीसरी बीमारी आजकल काफ़ी चर्चा में है, जो आपने सुनी भी होगी, ज़्यादातर लोगों को हो रही है, वो बीमारी है एमेंसिया। एमेंसिया होती है भूलने की बीमारी। और जो लोग सो नहीं पाते हैं उनकी प्रॉब्लम को जो कहा जाता है वो होती है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब कम सो पाना या नहीं सो पाना, ये इसका मतलब होता है कि कम सो पाते हैं हम या नहीं सो पाते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, उनकी बीमारी को कहते हैं हाइपरसोम्निया। और जिस इंसान को बीमारी होती है इंसोम्निया की, वो कहलाता है इंसोम्नियक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, इंसोम्निया। चलिए अब देखते हैं अपोजिट वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है कि जो बहुत कठिन हो या बहुत तकलीफ देह हो। तो कॉम्प्लेक्स तो तकलीफ देह का ही सिनोनिम जैसा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्लियर मीनिंग नहीं निकल के आ रही, या प्लेन में भी ऐसी कुछ मीनिंग निकल के नहीं आ रही है। तो ऑनरस मतलब है जो तकलीफ देने वाला हो या कष्टदायक हो। तो इजी मतलब जो सरल है, आसान है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इजी। नेक्स्ट है वर्ड वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है जीतना। जीतने में हम किसी को जीतने का उल्टा किसी को बर्बाद करना तो नहीं हो सकता, तो रियून और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, या किसी से लड़ना भी नहीं हो सकता, तो डिबेट भी नहीं हो सकता। तो जीतने का उल्टा तो हारना ही है। और सरेंडर कोई कभी तभी करेगा जब वो हार मान ले, तो वैंकिश का उल्टा हो जाता है सरेंडर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो होता है लिजूम, और इसका अपोजिट होता है अनगेनली। कि लिजोम वर्ड की जो मीनिंग होती है वो होती है फास्ट गेनिंग या समथिंग वेरी फास्ट। तो अनगेनली में वहाँ कुछ गेन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो उसका प्रोनाउंसिएशन तो अपोजिट ही है, लेकिन वहाँ पर ओ की जगह ए लिखा गया है। और इसका मतलब होता है कि जो बहुत ही उपयोगी हो या जो सबसे ज़्यादा करेक्ट हो। इन दैट केस इसका उल्टा क्या होगा, जो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो, और इसलिए इसका जो अपोजिट होता है वो होता है इनएप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है बैकनल। बैकनल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसा शख्स या ऐसा चरित्र जो बहुत बेकार है। मतलब बैड पीपल या बैड कैरेक्टर के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है बैकनल। तो उसका उल्टा है कि जो अच्छा दिखे, जो सभ्य हो, और जिसका कैरेक्टर भी हमें अच्छा लगे। तो इसलिए इसका जो अपोजिट होगा वो होता है सोबर। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक। और कॉशियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है चेतावनी देना। नेक्स्ट हम अपने इडियम फ्रेज के क्वेश्चन देखते हैं।
तो सबसे पहले लिखा हुआ है सीरिया इज़ नाउ करिंग फेवर विद अमेरिका। तो एक आपने सुना होगा तरीका कि वो इसलिए ऑफिस में सबसे ज़्यादा कामयाब है कि वो बॉस की चापलूसी बहुत कर रहा है। किस लिए कर रहा है? अपने फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पे जो इसका मतलब है, इस फ्रेज का मतलब भी यही है कि अपने फ़ायदे के लिए किसी की तारीफ़ करना या किसी का साथ देना। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो है इनग्रेसिएटिंग इटसेल्फ विद। नेक्स्ट है वी टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड द कन्वीनियंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो यहाँ पे जो फ्रेज है वो है फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड जैसे यहाँ पे सेंटेंस भी जो दिया हुआ है कि हम जो हमारी मॉडर्न ज़िंदगी है जो बहुत ही सहज हो चुकी है अलग अलग मशीनों के चलते, तो इस बात को हम बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब होता है कि उस चीज़ को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेना और जिस कारण से है वो उन्हें कोई क्रेडिट नहीं देना या उस वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करना। जैसे अभी कोई ऐसा नहीं है जो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी बनाने वाले को भी जानने वाले शायद 0.1% हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि हमने मोबाइल को तो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया, वो हमारी ज़िंदगी आसान बना रही है, पर एक्चुअली जो कोर वैल्यू है उस टेक्नोलॉजी को, उसको हमने इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया कि समझने का भी टाइम नहीं है हमारे पास उसको। तो फॉर ग्रांटेड का ये जो मतलब हुआ वो हो गया टू एक्सेप्ट रेडली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। चलिए थर्ड फ्रेज देखते हैं। लिखा हुआ है राजू वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाई हिज फ्रेंड्स इन टाइम ऑफ नीड। ज़रूरत के समय राजू को उसके दोस्तों ने कोई मदद नहीं करी। मतलब उस टाइम पर आपको अकेला छोड़ देना या इग्नोर करना जब आपको लोगों की नीड हो, ऐसे इस फ्रेज को कहते हैं लेफ्ट हाई एंड ड्राई। इसका मतलब है नेग्लेक्टेड। दूसरा जो हमारा फेज है वो है एंडेड इन अ फियास्को। द किंग्स अटेम्प्ट एंडेड इन अ फियास्को। तो एंडेड इन अ फियास्को का बेसिक मतलब ये है कि हार जाना, पर फियास्को जो वर्ड है उसका मतलब होता है इन बिटवीन कन्फ्यूजन। मतलब किंग के जो था उसके दिमाग में एक साथ इतने सारे आइडियाज़ आए कि कौन सा करूं, इसके चक्कर में वो कोई भी नहीं सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाया और एक मैसिव फेलियर उसे फेस करना पड़ा ड्यू टू कन्फ्यूजन। इसका मतलब होता है एंडेड इन अ फियास्को। नेक्स्ट फ्रेज हमारा है सी टर्न्स ऑफ हर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेस। उसने ऐसी ड्रेस देखी तो अपना अजीब तरीके से अपना चेहरा बनाया, जो बहुत ज़्यादा नफ़रत को शो कर रहा था, उसको इतनी ख़राब लगी वो ड्रेस देख के। तो टर्न्स ऑफ का हर नोज या टर्न्स ऑफ वंस नोज का मतलब होता है घृणा से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेना या अजीब सा चेहरा बनाना जो घृणा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसे कहते हैं हिंदी में डेस्पाइसेज, या मतलब उसकी हिंदी होती है डिस्पाइसेज, जिसका मतलब है घृणा। चलिए तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर के। जो बचे हुए कुछ सवाल हैं वो अगले हम किसी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।